जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज और जय सनातन धर्म की। माँ कालिका, दक्षिण कालिका, महाकालिका के चरणों में मैं बारंबार शीश झुकाता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि यदि मेरे से जाने अनजाने में गलतियाँ हो रही हो तो मैं बारंबार त्राहिमाम करता हूँ। मेरा उद्देश्य आप लोगों तक सनातन धर्म का ज्ञान पहुँचाना है, आप लोगों की आंखें खुल सके कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या चीज। सनातन धर्म जिसका प्रारंभ भी आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ और अंत भी किसी को ज्ञात नहीं होगा। यह एक ऐसा धर्म है जिससे सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। इस धर्म में कई देवी देवियां, कई देवता, महाशक्तियों ने अवतार भी लिया है। एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि हुए हैं और सभी किस्मत से भारत भूमि में ही जन्म लिया है और सर्वोच्च तंत्र मंत्र वेद पुराण ये सब भारत भूमि में ही लिखे गए हैं। राक्षस भी यहां पर पैदा हुए और देवता भी यहां पर पैदा हुए। हमेशा धर्म की सदा विजय हुई है और राक्षस हमेशा हारे हैं। कई युगों में ऐसा रहा है और सभी महाशक्ति एक दूसरे की पूरक रही है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता, अवतार जिनने लिया, सब धर्म की स्थापना के लिए ही हवन और यज्ञ करते थे और महर्षियों ने अपना जीवन तक धर्म के लिए त्याग कर दिया। परंतु आज के जमाने के मनुष्य इस रीढ़ की हड्डी जिसको हम यज्ञ कहते हैं वो यज्ञ करना छोड़ दिया। इस वजह से अब मनुष्यों को लगने लगा है कि सनातन धर्म कहीं न कहीं डगमगा रहा है। यदि हम राम जी के युग की बात करें तो वहां तो कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ सत्य ही सत्य था, इसलिए उसे सतयुग कहा जाता है। फिर प्रभु श्री कृष्ण की लीला चालू हुई, द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण जी की मृत्यु तक एक ही धर्म था। उसके बाद ये विभिन्न अलग अलग धर्म बनना चालू हुए जब कलयुग की आरंभ हुआ और कलयुग के आरंभ होते से ही मलिन शक्तियों का उदय हो गया, जैसा कि कलयुग में होना ही है, लिखा हुआ है। तो कलयुग जैसे जैसे बढ़ता गया, ब्राह्मण लोगों ने अपने धर्म से हटते चले गए और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में भी कई ज्ञानियों ने अवतार लिया, कई गुरुओं ने ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं की सिद्धियों से बहुत से मनुष्यों ने श्यावर मंत्र बनाए और अन्य मंत्र आम जनमानस के लिए बना दिए ताकि ये कलयुग में दूसरे लोगों का उत्पात कम हो सके।
सनातन धर्म इतना नहीं बिगड़ा था। जब तक देवी देवताओं को यज्ञ के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से उचित भोग दिया जाता रहा और बलि सब कुछ दिया जाता था। पर जैसे जैसे आधुनिक होते गए ये भोग देना बंद हो गया, हवन करना बंद हो गया और बलि देना बंद हो गई। पहले के जमाने में सिद्ध पुरुषों के पास जरूरतें भी कम थी और ब्राह्मणों के पास उचित गुरुकुल में ब्राह्मणों को दीक्षा दी जाती थी और भारत भूमि उस समय तक भी पवित्र थी। फिर कलयुग आया, इसके कई चरण हैं, उसमें लोगों की मति भ्रम हुई और धीरे धीरे हवन बंद हो गया, पूजन बंद हो गया, जप तप बंद हो गए, गुरुकुल बंद हो गए। अब सनातन धर्म उच्च का न होकर नीचे का हो गया। देवी देवताओं के उचित यज्ञ बंद हो गए, बलि भोग बंद हो गया। इधर मुस्लिम समुदाय खाने से ज्यादा 5 टाइम की नमाज में भरोसा करने लग गया, जो आज भी कायम है। लगभग 80% भाग में 5 वक्त की नमाज अदा होती है। और अभी वर्तमान अवस्था का यदि आकलन किया जाए तो शायद हिंदू सिर्फ नाम का हिंदू रह गया है। हिंदुओं का बंटवारा कर दिया, गोत्रों का बंटवारा कर दिया गया। मुगल काल में हमारे ग्रंथों के साथ भयंकर छेड़छाड़ कर दी गई, हमें वो भी नहीं पता और हम धीरे धीरे गिरते चले गए और ये धर्म के ठेकेदार बने हुए। लाखों करोड़ों रुपए के ऊपर बैठे हुए, कुंडली मारकर बैठे हुए विभिन्न धर्माचार्य, इन्हें अभी फुर्सत नहीं है कि इन वेदों और पुराणों की जो किताबें हैं इनमें जो परिवर्तन कर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, मुगल कालों के द्वारा, उसमें वापिस सत्यता लेकर के आए। इस तरीके से हम गिरते चले गए, सनातन धर्म गिरता चला गया और अन्य धर्म उठते चले गए। किसी का भी देव हो, देवी शक्ति कुछ भी हो, वो आपके साथ उतना ही बलशाली होता है जितना आप उसे अपने द्वारा बनाते हैं। चाहे भोग से बनाओ, चाहे यज्ञ से बनाओ, चाहे बलि से बनाओ, यह हमसे अब होता नहीं है। तीनों चीज नहीं कर रहे हैं। हिंदू सनातनी न तो भोग दे रहे हैं, न यज्ञ कर रहे हैं और न बलि दे रहे हैं, क्योंकि अब हम और हमारी जरूरतें बढ़ गई। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 5,000 की पूजा में हवन के लिए घी भी लाते हैं तो वो 100 रुपए किलो का डालडा घी या चर्बी वाला घी लेकर के आ जाते हैं। सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो, तो प्रभु ऐसे ही खुश है। और इधर अन्य धर्म जैसा पहले था वैसे ही आज भी है। मैं खुद मंदिर जाता हूं, पंडित जी बैठे रहते हैं, लोग गलत पूजा करते रहते हैं। पंडित जी बाद में उत्तर देते हैं कि भाई
इनसे ज़्यादा बोलो तो ये आना बंद कर देते हैं मंदिर, तो फिर हमारी दक्षिणा बंद हो जाती है। मंदिर में कौन पैसे चढ़ाएगा? कोई मुस्लिम विरले ही किसी हिंदू देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, लेकिन हिंदू लोग मज़ारों में, दरगाह में आपको अधिकांशतः वही मिलते हैं। फिर पीर साधना हिंदू ही करता है, कभी मुसलमान पीर की साधना नहीं करता। जिन जिन्नातों को सिद्ध हिंदू ही कर रहे हैं, क्योंकि उसे तो 41 दिन में शक्ति चाहिए, 41 दिन में सिद्धि चाहिए। हिंदू भटक गया है। हिंदू को ज्ञान नहीं चाहिए, उसे वेदों से कोई मतलब नहीं है, उसे पुराणों से कोई मतलब नहीं है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सिद्धि चाहिए। आप खुद ही देखो, क्या वाकई हम उस सनातन से संबंध रखते हैं जो ब्रह्म से प्राप्त हुआ? क्या हम उस शिव जी के दास बन सकते हैं जिन प्रभु चंद्रशेखर शिव जी ने हलाहल विष तक पी लिया उस ब्रह्मानंद की रक्षा के लिए? और आजकल लोगों ने तंत्र को मजाक बना दिया। आजकल लोगों की मति जो है ना, दिल दिमाग इतना भ्रमित हो चुकी है कि उन्हें अब यह मसान, मसानी, ब्रह्म राक्षस, पीर, बुलाकी, जिन, जिन्नात, यह सब अब हमारे देवी देवताओं से उच्च स्तर के लगने लगे हैं। इतना ज्यादा मजाक बना दिया कि अब हमारे भैरव जी महाराज, मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति काली मां, ये इन शक्तियों, या हनुमान जी, ये इन शक्तियों से भी इन दूसरी शक्तियों को ये ज्यादा प्रभावी और ताकतवर मानने लगे। इतनी ज्यादा मति भ्रमित हो गई है कि ये सनातन धर्म छोड़ करके इन प्रेतों की पूजा करने लगे। अब मैं उनसे पूछूंगा कि क्यों भाई, हमारी आदिशक्ति मां को नहीं जानते हो क्या? क्या उस वीर बजरंगी को नहीं जानते हो क्या? क्या उस महाकाल की उस शक्ति से वाकिफ नहीं हो क्या? केवल कुछ लोग हैं जो आज भी तंत्र का सही उपयोग करते हैं और दया भी रखते हैं, परंतु अधिकांशतः ऐसे हैं जिन्हें इस गूगल बाबा ने, ये मोबाइल, ये राहु है, बेसिकली मोबाइल एक तरीके से राहु है, इसने अपने वश में कर लिया है। ज्ञान भी लेना है तो वो मोबाइल से लेते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं। तो राहु की महादशा से पीड़ित व्यक्ति तंत्र की तरफ आता है, क्योंकि राहु मनुष्य को परेशान करता है। राहु मनुष्य को अदृश्य शक्तियों से संबंधित परेशानी प्रदान करता है, सपने में दिखाई देता है, और राहु उसे ऐसा महसूस करा देता है कि वह शक्तिशाली हो चुका है। आपने एक तो कुल देवी देवता की पूजा करना बंद कर दी, आपने ग्राम देवता की पूजा करना बंद कर दी, और उनको हम पूजा बंद कर दी वहां तक भी ठीक है, आप छोड़ दिया आपने। आप कभी कुल देवी देवता के पास नहीं जाते, आप कभी ग्राम देवता के पास नहीं जाते हो। आप श्री नारायण जी को भूल चुके हो, क्योंकि आप समय नहीं दे सकते, आपके पास समय नहीं है।
देवी मां को भी यदि आप सिद्ध करते हो तो उसमें भी आपका स्वार्थ होता है। अब स्वार्थ भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको चाहिए आमदनी चाहिए, पैसा चाहिए, और दूसरा अपना वर्चस्व चाहिए। और यही सोच हमें हिंदू सनातनियों को पतन की ओर ले जा रही है। यही पतन का कारण है। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि इसमें आप अति ना करो। 41 दिन की साधना में दूत आएंगे तो देवता कहां गए? और आजकल क्या चल रहा है? खरीद लो, आप तो साधना खरीद लो, प्रेत खरीद लो, जिन जिन्नात खरीद लो, बुलाकी वीर खरीद लो। ये कुछ ऐसे भ्रष्ट, झूठ बोलने वाले, हिंदू सनातन धर्म को खोखला करने वाले तथाकथित मनुष्य, ये हिंदू सनातन धर्म को ज्यादा बिगाड़ रहे हैं कि 41 दिन की साधना में ये हो जाएगा, 7 दिन की साधना में ये हो जाएगा। ये मेरा विचार भी है और लोगों का भी विचार है। हो सकता है किसी को ये सही ना लगे, परंतु यह सच्चाई है। क्योंकि प्रभु का नाम, यानी परम पिता परमात्मा का नाम, मां जगत जननी का नाम, मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, न कि लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति और न शक्ति पाने की इच्छा प्राप्ति। बस मनुष्य में एक जुनून होना चाहिए कि मैं उस पंच देव की उपासना करता हूं, उस परम पिता परमात्मा की उपासना करता हूं, मैं भूत प्रेतों की उपासना नहीं करता। मैं बस उन पंच देव का सेवक हूं और इसी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं माफी चाहता हूं, परंतु जो सत्यता है वही मैं आज बता रहा हूं आपको। क्योंकि धर्म की रक्षा होगी तो ही हमारी रक्षा होगी। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही धर्म का होकर के हमारे ही देवी देवताओं को निराधार बताता है। देवी देवता क्या करेंगे भाई? कैसे करेंगे? समय जब सही था तब तो आपने उनको बुला दिया। अब संकट आ गए आपके ऊपर, तब याद आया। यानी कि दोबारा आई बारात, द्वार पे बारात आ गई है, तब याद आ रहे देवी देवता। अरे भैया, अपने अपने इष्ट को जगाओ जिसके आपने पिछले जन्म में साधना करी थी, और एक साथ रहो, ताकि अभी समय के अनुसार बहुत कुछ बदलना बाकी है। क्योंकि अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये सब बोलने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप प्रेतों की पूजा मत करो, वीर की पूजा मत करो, सिद्धों की पूजा मत करो, शमशान मसान मरघट इनके क्षुद्र प्रेतों की पूजा मत करो।
आप उन पंच देव की पूजा करो जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं और जगत जननी कहते हैं। यानी कि एक तो सर्वप्रथम सर्वपूज्य श्री गणेश जी की पूजा करना है, भोलेनाथ की पूजा करना है, आद्य शक्ति काली माँ की या दुर्गा माँ की पूजा करना है, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना है और अपने कुल देवी देवता की पूजा करना है। और कुल देवी देवता कौन होते हैं? शिव परिवार से ही कुल देवी देवता होते हैं, उसी रूप में ही उनकी पूजा करना है। तुम जागो, हिंदुओं जागो, हवन करो ताकि आपके कष्ट कम हो सके, आपके दुख कम हो सके। दान करो ताकि पापों का नाश हो सके और अपने अपने इष्ट देवता या कुल देवता को पारंपरिक तौर से जो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि, दादा दादी, परदादा परदादी पूजा जिस प्रकार से करते थे इस तरीके से जाकर के पूजा करो। चाहे वहां पर यदि बलि दी जाती थी तो वापिस बलि देना प्रारंभ करो। अकाल मौत होना बंद हो जाएगी, अन्यथा यह अकाल मौत का सिलसिला बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपने कुल देवी देवता की नाराजगी, बहुत दिन तक उनने इंतजार कर लिया आपका कि आप आओगे, पूजा करोगे, प्रसन्न करोगे, भूखे बैठे हुए हैं वो। अब उनसे ये भूख सहन नहीं हो रही है तो वो अब आपके यहाँ पर मौतों का सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं, वंश का नाश कर रहे हैं। अब मैं विराम देता हूं। यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, किसी का दिल दुखा हो तो माफी चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भावेत्। ओम शांति शांति शांति। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता।